प्रायोरिटी में कभी रहा नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में। अब जो सूरत हाल है उसके बाद से प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाना चाहिए। मईशत ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो रजा रूमी साहब ने कहा, उससे पहले नासिर साहब ने बात की कि ये जो गम है आबादी के एक्सप्लोजन का, ये कोई नया गम नहीं है हमारे पास, बहुत पुराना है। और 70s तक तो मुझे याद है कि हम छोटे होते थे कि फैमिली प्लानिंग का बड़ा एग्रेसिव किस्म की कैंपेन्स होती थी, बच्चे दो ही अच्छे, कम बच्चे खुशहाल घराना, स्लोगन्स होते थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब से मतलब मोहतरम ज़िया-उल-हक साहब का दौर आया तो बहुत सारी चीजें जो थी उनको छोड़ दिया गया। उसमें ये भी थी जो फैमिली प्लानिंग का मसला था, और उसके ऊपर जो है हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं रही। और फिर जो हमारे यहाँ एक वो है मौलवी हजरात, उन्होंने जो एक रवैया एक मनफी बनाया हुआ है इस चीज के खिलाफ, उसकी वजह से जो हमारी जो कहते हैं ना लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज या एक निस्बतन सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी भी जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो भी इस मामले पे दुबक जाती हैं। उनके अंदर भी अगर पीपल्स पार्टी सिंध में ये काम कर रही है तो उसमें वो जारहानापन नहीं, ये नहीं कि यहाँ पर सिंध में इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ये तक तो मैं जानता हूँ कि वहां पर मतलब लोगों में पैगाम भी जाता है, फला भी होते है, लेकिन उसको पैकेजिंग कैसी हो, उसके ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर आ रहे हैं कि भाई मौलवी हजरात किसी चीज पे इतराज ना कर दें और उनको कहीं पे साजिश की बू ना आ जाए। तो मतलब हम लोगों ने उस प्रोग्राम की स्पिरिट को खो दिया है। इसी वजह से देखिए मुल्क मतलब है कभी मगरबी पाकिस्तान जब होता था तो 4-4.5 करोड़ की आबादी से लेकर माशाल्लाह 22 गुंजान तरीन हमारी आबादी हो गई है। हमारी सबसे यंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ मतलब है। और कि उन बच्चों के साथ करना क्या है, उन नौजवानों के साथ करना क्या है, उनको हम तालीम नहीं दे पा रहे, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। वो पूरा दिन कराची जैसे बड़ा शहर में वो गली के मतलब नुक्कड़ पे जो गटर का ढक्कन उस पर बैठ के बातें करते रहते, वक्त जाया करते रहते। हमें उनको खपाने का हमारे पास कोई तरीकेकार नहीं है। तो जो चीज हमारी एसेट हो सकता है, मतलब नौजवान जो है किसी भी मुल्क का एक सरमाया होते हैं, हम उसको भी जाया कर रहे क्योंकि हम उनको तालीम नहीं दे पा रहे, हम उनको खेल के मैदान नहीं दे पा रहे, हम उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे। तो एक बहुत खतरनाक बात है कोरोना और नो कोरोना। इस पे तो मतलब है हमारी जो अवलीन 2-4 तरजीहात होनी चाहिए, इसमें तालीम हो। अच्छा, अगर आप तालीम का मसला हल कर देना तो बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो रहे होंगे। तालीम शऊर देती है, तो फिर उसमें जो एक मनफियत आ जाती है जी हमें मतलब फैमिली प्लानिंग नहीं करनी, फला औरतों के साथ अच्छा सलूक, ये बहुत सारी चीजें तालीम की वजह से आ जाएंगी। तो तालीम अगर हमारी तरजीह हो तो उसके ऊपर दूसरी तीसरी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारी जो आबादी का कम से कम दुनिया में कहा जाता है कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपकी आबादी के ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा तो 2.2 जो है माशाल्लाह अब कहते हैं इससे ज्यादा ही होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। तो इसमें तो मामला नहीं चलेगा। हम मतलब अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए इस सिलसिले में, ठीक है। और इसमें हुकूमत का किरदार है, हुकूमत के ऊपर हम जैसे लोगों को, आप लोगों को प्रेशर डालना है। हम सबका इनफरादी किरदार है कि हम मतलब है हमारे पास जो लोग इंटरेक्ट करते हैं उनसे भी कहें कि भाई खुदा के लिए मतलब है 8-8, 9-9 बच्चे, 10-10 बच्चे, तो कहें कि भाई ब्रेक लगा लें, आप जरा फैमिली प्लानिंग पे तवज्जो दें। जी सिद्दीकी साहब, बाप पहचानता भी नहीं है जी। बात यह है कि वही बात आ जाती है मैंने नहीं किया, हो सकता है ऐसा होता हो। तालीम की कमी है, जहालत वाली बात है, क्योंकि जिस मुल्क में पोलियो के कतरे जो है वो पिलाना मुश्किल हो जाए, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पोलियो के कतरे के जो लोग लगाने जाते हैं, पिलाने जाते हैं, उनके साथ आपको गार्ड भेजने पड़ते हैं। तो जो ये बात नहीं समझेंगे वो फैमिली प्लानिंग वाकई एक ज़माने में बड़ी अच्छी कंपेन होती थी, जब तक ये वफाक के पास था, जब तक कंपेन अच्छी चलती रही, टीवी के ऊपर बताते रहे। ये तो बहुत बड़ा बम है जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये कोरोना वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा आमिर ज़िया साहब ने। ये तो पॉपुलेशन एक हमारे लिए मसला ही है। आप देखें कि शहरों में जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी है, और ये 50 लाख बच्चे इस साल हैं, अगले साल 50 लाख आते हैं, तो आप देखें कि 10-20 साल बाद पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होगी। वसाइल हमारे पास है नहीं, ना सेहत के वसाइल हैं, ना हमारे पास तालीम के वसाइल हैं। तो हम किस तरह जो नई जनरेशन आएगी इसको कहाँ पे खपाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये सूबों की अब जिम्मेदारी बनती है कि अगर 18वीं तरमीम के लिए वो इतना लड़ते हैं, तो अगर उनके पास कोई 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जिन चीज़ों के इख्तियारात आए हैं तो कम से कम उसके ऊपर काम करें। इस पर बिल्कुल कंपेन चलनी चाहिए, मीडिया के ऊपर भी चलनी चाहिए, वफाक को भी चाहिए, सूबों को भी चाहिए, ताकि लोगों को समझाएं। और आपने ये देखा है कि जो मतवस्त तबके के या गरीब लोग हैं उन्हीं के घर जो है वो औलादें ज़्यादा हैं, 6-6 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं चलो वो 2-3 पे कनात कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक कंपेन के ज़रिए उनको समझाने वाली बात है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी आपके लिए भी मुश्किलात आएंगी। आप उनको ना अच्छी तालीम दे सकेंगे, ना अच्छी खुराक
दे सकेंगे, ना अच्छे उनको सेहत दे सकेंगे। तो अगर बच्चे कम पैदा किए जाएं और इसकी कैंपेन चलाई जाए, और मौलवी हजरात को हम चलो बुरा भला हर वक्त कहते रहते हैं, अगर उनको हम इस कैंपेन में अपने साथ शामिल करें, उनको बिठाएं, उनको कन्विंस करें और वो भी अपने खुद में और वो भी अपना एक पार्ट प्ले करें, तो इसको हम बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता। अदरवाइज अगर इसी तेजी के साथ जो है वो ग्रोथ बढ़ती रही तो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, जिसे गवर्नमेंट को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो